बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह सूरत आपकी औलाद को हर कदम में कामयाब करेगी और आपको हर इल्ज़ाम तराशी से और बुहतान से दूर करेगी। आप पे लगे हुए बुहतानों को इस तरह ख़त्म करेगी, आपकी घरों से मुश्किलातों को दूर करेगी। ये सूरत कौन सी है, आए सूरत के बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन सके और हमारे लिए भी। आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस सूरत के बहुत से फ़ज़ल हैं जो हम अलग अलग बयान करेंगे। नंबर 1, कारोबारी परेशानी से निजात। कारोबार करने वाले अफराद के लिए हर रोज़ बावुज़ू होकर सूरत यासीन पढ़ना कारोबारी मुश्किलात को ख़त्म करता है। उस मकसद के लिए हर रोज़ कारोबार के मकाम यानी दुकान, कारखाना वगैरह में दाखिल होकर सुबह सबसे पहले सूरत यासीन पढ़ें और फिर कारोबारी मामलात की इब्तदा करें। इससे कारोबार में तरक्की का सामान पैदा होगा और कारोबार में बरकत पैदा हो जाएगी। पर्दा गैब से अल्लाह तबारक व तआला गाहक भेजकर कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा, बरकत का सामान मुहैया कर देगा। नंबर 2, मुकदमा में फ़तह। जायज़ इंसाफ की असूल के लिए और मुकदमे में कामयाबी हासिल करने के लिए फ़जर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरत यासीन पढ़ें और फिर तारीख़ पर चले जाएं। तारीख़ पर अदालत की तरफ जाते हुए दिल में सूरत यासीन का विरद करते रहें और मुसन्नफ़ के सामने पेश होने पर भी दिल में सूरत यासीन का वजीफ़ा जारी रखें। हक़ ताला ने चाहा तो इंसाफ की असूल में कामयाबी होगी और फ़ैसला हस्बे मनाश होगा। सूरत यासीन के पढ़ते रहने से मुसन्नफ़ की तरफ से बेइंसाफ़ी और गलत फ़ैसले दिए जाने का कभी भी ख़दशा नहीं रह जाए, ख़दशा भी दूर हो जाएगा। नंबर 3, इल्ज़ाम से नजात। अगर किसी पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग जाए और कोई भी खलासी का सामान ना पैदा हो रहा हो, हर शख्स उसे कसूरवार समझ रहा हो, तो उस परेशानी से नजात हासिल करने के लिए फ़जर की नमाज के बाद उसी जगह पर बावुज़ू बैठकर 11 मरतबा सूरत यासीन पढ़कर रब ताला से दुआ मांगें। हक़ ताला ने चाहा तो 11 दिनों में ही मतलूबा मकसद हल होगा और झूठे इल्ज़ाम से बरीयत हो जाएगी। झूठे इल्ज़ाम लगाने वाला शर्मिंदा और जलील होगा और जिस पर इल्ज़ाम लगा होगा उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाएगा और उसकी परेशानी और मुश्किलात हल हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, खलूस नीयत के साथ सूरत यासीन का विरद करने से पहले 3 दिनों में ही अच्छा नतीजा निकल आता है। मोहतरम नाज़रीन, इस तरह औलाद के लिए भी ये वजीफ़ा है कि अगर आपकी औलाद हर जगह पर कामयाबी चाहती है और आप चाहते हैं कि हमारी औलाद कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ती जाए और हमेशा कामयाबियाँ और अरूज पर रहे, कभी ज़वाल ना आए, तो उसके लिए आपको रोज़ाना 2 रकात नमाज नवाफिल तहज्जुद अदा करनी होगी। 2 रकात नमाज नवाफिल तहज्जुद अदा करने के बाद कोई ख़ास दवा उसमें नहीं पढ़नी आपने या कोई ख़ास विरद नहीं करना। जैसे सादा हम नवाफिल अदा करते हैं, इसी तरह 2 नवाफिल आपने नमाज तहज्जुद के अदा करनी है और बाद में आपने 3 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है। 3 मरतबा सूरत यासीन पढ़ने के बाद आपने गिड़गड़ा कर अपने रब के आगे दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह, अगर मुझे अपनी इस अजीम नेमत से नवाजा है, मुझे तूने नूरीना औलाद अता फरमाई, तो मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरी औलाद को कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, अपने फ़ज़ल से मेरी औलाद को हर कदम में कामयाब रखना। मौला, अपने फ़ज़ल से हमारे घरों से मुश्किलातों को दूर फरमा। इसी तरह आपने गिड़गड़ा कर अपने रब के आगे दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके इस एक छोटे से विरद से आपका बेटा या बेटी की मुश्किलातें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और मोहतरम नाज़रीन, आपकी बेटी और बेटे को हर जगह पे कामयाबी मिलेगी, कभी ज़वाल नहीं आएगा, क्योंकि सूरत यासीन को कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने दिल कहा है, यानी कुरान का दिल सूरत यासीन है। और जब कुरान पाक की इस सूरत की तलावत की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही महबूब है। अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे पर अपनी रहमत अता फरमाता है और जो वो मांगता है मौलिक अता फरमाता है। अल्लाह ताला हम सब को इस पे अमल करने वाला बनाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।